रचनाएं, तुलसी की प्रमुख रचनाएं, और सबसे पहले जो रचना है वो है रामचरितमानस। पहली रचना का मतलब पहले नंबर की रचना नहीं है, पहले नंबर जो रामललन अच्छा हुआ है, आपको लिखा हुआ है कि रामललन अच्छा हुआ है, पर अपन अब क्या है कि डिटेल से पढ़ेंगे। जो बड़ी रचना है उसको पढ़ते हैं पहले, खास फिर और भी पढ़ेंगे। रामचरितमानस कब आई, इसका प्रकाशन कब हुआ? 1576 ईस्वी। ठीक है। बेसिकली क्या है कि 1574 में लिखना शुरू किया था, लिखना स्टार्ट किया था। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन, कितने दिन? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन के बाद, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन के बाद ये रचना 1576 के एंड में पूरी हुई। 1574 के स्टार्ट में शुरू किया था लिखना, तो 1574 में लिखा काफी सारा, फिर 75 में लिखा और 76 के एंड में पूरी हो गई। ठीक है। उस दिन रामनवमी थी, जिस दिन स्टार्ट किया उस दिन रामनवमी थी। तुलसी ने लिखा है, संबत 1631 कथा कहे हरिपद धरि सीसा। संबत 1631, भगवान के पैरों को अपने माथे पर रख करके तुलसी ने रामनवमी के दिन, क्या बार था उस दिन? रामनवमी थी। रामनवमी क्यों थी? क्योंकि 9 थी उस दिन, चैत्र शुक्ल 9वीं, जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ, उस दिन से इसको लिखना शुरू किया। ओके, थोड़ा सा लिखिए इसमें। रामचरितमानस अभी बताते हैं, इसमें 7 कांड है, एक एक के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। लिखो, तुलसी की प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस 1576 ईस्वी। इसे तुलसी ने 1574 ईस्वी से लिखना शुरू किया था। इसे तुलसी ने 1574 ईस्वी से लिखना शुरू किया था और ये रचना 2 वर्ष 7 माह 26 दिन के पश्चात, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन के पश्चात 2 वर्ष 7 माह 26 दिन के पश्चात 1576 ईस्वी में पूरी हुई। 1576 ईस्वी में पूरी हुई। कविता जाट कह रही है, सर आज की यूट्यूब की क्लास के लिए थैंक यू। चलिए, अच्छा है, थैंक यू। विजय खाटू श्याम जी कह रहे हैं कि साहब कुछ किताब रचना काल 1574 दे रखा, नहीं वो गलत है, 74 में लिखना शुरू किया था। प्रकाशित तो 76 में, ये 74 में लिखी थोड़ी है, स्टार्ट किया है। आज की यूट्यूब की क्लास आपके लिए अच्छी होगी। उसमें क्या है कि आप लोगों के अंदर जो डाउट थे ना, कौन सी किताब पढ़ें, बड़ी टेंशन थी आप लोगों के, कौन सी किताब खरीद के लाएं। अब मैंने यूट्यूब वीडियो में सारा समझा दिया है, तो आप वहां जाना, आज यूट्यूब वीडियो देखना मिशन का, और आपको पता चल जाएगा कि कौन सी किताब लानी है, कौन सी नहीं लानी है ना। हाँ, तुलसी ने यह रचना 1574 ईस्वी में शुरू की थी और 2 वर्ष 7 माह 26 दिन के पश्चात 1576 ईस्वी में पूरी हुई। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन के पश्चात 1576 ईस्वी में पूरी हो गई। आगे चलें, आगे सुनो। ये पंक्ति लिख दो, संबत 1631, तुलसीदास की पंक्ति है।
संबत 1631, 57 जोड़ दो, 74 में 57 जोड़ोगे तो विक्रमी बन जाएगा ना। 1631 विक्रमी, रामनवमी थी। रामनवमी का मतलब क्या हुआ, चैत्र शुक्ला नवमी थी। और याद रखना तुलसीदास का जन्म मंगलवार के दिन हुआ था, मेरा भी मंगलवार को ही हुआ है। खैर ये मजाक है, हुआ मंगलवार को, लेकिन तुलसी से तुलना करना मूर्खता है। चलो, कहाँ तुलसी कहाँ हम, तुलसीदास से तुलना करना मूर्खता है। लिखो, संबत 1631 कथा कहे हरि पद धरि शीसा। संबत 1631 कथा कहे हरि पद धरि शीसा। 1631 है, रामनवमी का दिन है, चैत्र शुक्ला नवमी है, मंगलवार। ओके, प्रवीणा जी कह रही मेरा भी मंगलवार को जन्म हुआ है। गुड। हनुमान जी का बार है, हनुमान जी को अपना इष्ट मानते थे कौन, तुलसी। आगे चलें। गुड़िया लिख रही है आप तुलसी से कम हो क्या सर। अरे बेटा, तुलसीदास की तो अपन छाया भी नहीं है, वो तो एक महान कवि था, महान 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 कवि है, विश्व विश्रुत कवि है, उत्तर भारत का नायक है। अपन तो एक छोटे से लोग हैं। ये लिखा आपने, चैत्र शुक्ला नवमी मंगलवार को जन्म हुआ था। आगे सुनो, आगे सुनो। इस रचना को उत्तर भारत का बाइबिल कहा जाता है। उत्तर भारत का बाइबिल कहा जाता है। इसके बाद तुलसी विश्व विश्रुत कवि कहलाए। फेमस हो गए साहब, दुनिया में नाम चल गया तुलसी का, विश्व विश्रुत कवि कहलाए तुलसीदास। इसके बाद तुलसी विश्व विश्रुत कवि। गुरुजी कंफ्यूज हो गया, 1574 में 57 जोड़ने पर 1631 आता है। हाँ तो क्या दिक्कत है, देखो ना क्या बोल रहा है, कथा कहे हरि पद धरि शीसा। स्टार्ट किया है 1574 में, स्टार्ट किया, मैं भी तो यही बोल रहा हूं, 1631 में स्टार्ट किया है। आगे चलें। पिंकी नामा लिख रही है, अब हम तुलसी कहां से लाएं, हमारे लिए तो आप ही तुलसी, कबीर, रसखान सब हो। अच्छा चलिए मान लेते हैं, आप जो भी कहो सब मान लेते हैं। आगे चलें। विश्व विश्रुत कवि हो गया भाई सब तुलसीदास, फेमस, दुनिया में नाम चला गया तुलसी का। जिस रत्नावली ने त्यागा था उसको भी एक बार तो सोचा होगा कि मैंने तुलसी को डांट दी थी, लेकिन ये तो गजब कर गया भाई। है कैसी रचना है ये, प्रबंधात्मक सिस्टम से है, अवधि भाषा है। यह अवधि भाषा का प्रबंधात्मक महाकाव्य है। प्रबंधात्मक महाकाव्य है अवधि भाषा का। अवधि भाषा में प्रबंध जो है यानी सिस्टम से चलना। लिख लीजिएगा,
हो गया? आगे चलें? लाइव क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता, कोई बात नहीं, ऐप से नहीं आता होगा, लेकिन हम लोग पढ़ाते तो ही रोज, तो आपको टेंशन करनी ही नहीं है। समझ गए? अब अवधी भाषा का प्रबंधात्मक काव्य है तुलसी विस्तृत हो गया, तो एक लाइन आप ये भी लिख सकते हो, यह तुलसी की कीर्ति का आधार ग्रंथ है। यह तुलसी की कीर्ति का आधार ग्रंथ है। और एक बात और सुनो, इस रचना के अधिकांश भाग अयोध्या में लिखे गए, कुछ भाग चित्रकूट में लिखे हैं, ये भी यूपी का ही पार्ट है, और पूरा किष्किंधा कांड ये भी यूपी में आएगा। आगे जाके हम बताएंगे आपको कि बाली सुग्रीव की नगरी किष्किंधा के ऊपर जो किष्किंधा कांड लिखा है, वो पूरा किष्किंधा कांड काशी यानी कि वाराणसी में लिखा गया था। एक ही बात है, काशी या वाराणसी में लिखा गया था। इसे लिखिएगा। मीना सैनी जी, ओम प्रकाश सैनी जी, कृष्णा जी लिख रही हैं, आप मेरी नमस्ते नहीं ले रहे हो, ऐसे कमेंट मत किया करो। क्योंकि हम लोगों का काम नमस्ते तो सबकी हम खुद आगे से करते रहते हैं, और आपके नमस्ते पे ध्यान नहीं होता, पढ़ाने पे ध्यान होता है बेसिकली। आपके नमस्ते पे ध्यान होता नहीं है दरअसल। इसको लिखो, हो गया? ये काव्य कहाँ लिखा है इस पर प्रश्न नहीं, ऐसा तो नहीं आता, लेकिन रामचरितमानस थोड़ी खास है भाई। श्वेता शर्मा जी थोड़ी खास है, इसलिए सब बताना पड़ेगा। इसमें बड़ी रचना है, आप बिना जो है एग्जाम दिए हुए भी कई लोगों से आपको जीवन में इस पर डिस्कस करना पड़ सकता है। अब एक बात सुनो आप, ये रचना जैसी भी थी, ये तुलसी ने लिखी कहाँ से देख के? तुलसी के पास ये नॉलेज कहाँ से आया? तुलसी ने इसे वाल्मीकि रामायण पढ़ के लिखा था। तो इस रचना का मूल स्रोत वाल्मीकि कृत संस्कृत रचना कौन सी? रामायण है। रामायण में 24,000 श्लोक है ना, तो ये मूल स्रोत है, मूल रचना। तो मूल रूप से तुलसी ने यहीं से इसको सीखा।
तुलसी ने यहीं से इसको पढ़ा, है ना। हाँ, किष्किंधा कांड क्या है बताता हूँ। वाली सुग्रीव की दोस्ती, सुग्रीव से दोस्ती होती है। चित्रकूट कहाँ है? यूपी में। किष्किंधा कांड के भी सारे कांड बताऊंगा, पूरे ही बताऊंगा 1 to Z, कि अरण्य कांड क्या है, किष्किंधा कांड क्या है, अयोध्या क्या है, सब बताऊंगा। रुको तो सही आप। और तुलसी ने, मैंने आपको पहले लिखाया था कल शायद, कि तुलसीदास ने सबसे पहले रामचरितमानस अपने गुरु नरहरि दास से सुनी थी। मैं पुनि गुरु निज सन सुनी कथा जो सूकर खेत। मुझे ऐसा आइडिया, जैसे मैंने आपको लिखाया है कि सूकर क्षेत्र में सौरों में सबसे पहले मैंने अपने गुरु से ही रामचरितमानस सुनी थी, ऐसा तुलसी ने लिखा है। यस और नो? ठीक है, ठीक है, तो आगे चलें। रामचरितमानस में लिख लो बेटा, अब आप कांड लिख लो। रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। 7। पहला ही पहला बाल कांड। पहले पहले लिखो बाल कांड। इसमें आप लिख देना कि सबसे बड़ा कांड है। पहली बात तो आपके सिलेबस में है ये, आज ही मैंने आपको YouTube पे सिखाया है। आज के आप YouTube जाके देखिएगा तो वहां पे मैंने अभी बताया आपको कि तुलसीदास का बालकांड पूरा आपके सिलेबस में। हाँ है ना? बोलो। बाल मतलब बचपन, तो राम जी का बचपन यहीं से स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली क्या है कि राम जन्म इसी में होगा, राम का विवाह भी इसी में होगा, धनुष भंग इसी में होगा। भगवान परशुराम आएंगे गुस्सा दिखाते हुए, लक्ष्मण के साथ उनका संवाद चलेगा, दोनों की भिड़ंत होगी और बाद में भगवान राम माफी मांगेंगे। सारा सीन है। और याद रखना, राम का विवाह तो होता ही है, इसके अलावा यहाँ पर जितने भी माताएं हैं उन सबके जो पुत्रेष्ट यज्ञ की कामना की गई थी, वो सब घटना भी यहाँ पे दशरथ के आएंगी। ओके, और ये अपने आप में बड़ा कांड है। राम का जन्म, राम का विवाह, ये विशेषकर इसमें होता है। विवाह से वैसे भी आपको समझ में आ गया होगा कि धनुष भंग भी यहीं पे होता है। ओके, तो ये सबसे बड़ा कांड है और ये आपके सिलेबस में है, आपको पूरा पढ़ना है ग्रेड 2 में। तो इसके बाद में दूसरा जो कांड है वो है अयोध्या कांड। इसमें क्या होगा, अयोध्या कांड में क्या होगा, देखिए ये रामायण का आधार, रामचरितमानस का आधार कांड है, यानी मुख्य कांड है ये, और इसलिए इसको रामचरितमानस का हृदय स्थल कहते हैं कि ये तो रामचरितमानस का हृदय स्थल है, मुख्य कांड यही है। ओके, और इसमें क्या लिखेंगे गुरुजी, इसके अंदर क्या है गुरुजी? तो इसके अंदर मित्रों राम वन गमन की घटनाएं, विशेषकर कैकेयी वरदान मांगेगी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। और कैकेयी ने जब वरदान मांग लिया तो राजा दशरथ जो है वो विलाप करते हैं, राम को छोड़ना नहीं चाहते थे वो, लेकिन कैकेयी के वरदान के वशीभूत होकर के राजा दशरथ व्याकुल हो जाते हैं। सुमंत जी राम जी को छोड़ने जाते हैं, है ना। केवट का प्रसंग आएगा यहाँ पे, आप कवितावली में पढ़ेंगे कि पात भरे सहरी शकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु भेदन बखानी हो, मेरो परिवार सब यही लग राजजू,
दीन चित्त हीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। बहुत सारी बातें हैं। बेसिकली क्या है कि राम वन को जाएंगे, सीता का हरण हो जाएगा। यहां पे सीता का हरण हो जाएगा, ठीक है। अयोध्या का कांड है ये। अयोध्या कांड बहुत गजब का है। सीता का हरण यहां पे नहीं है। सीता का हरण अरण्य कांड में होगा, सीता का हरण नहीं होगा। नहीं, सीता का हरण आगे होगा। राम वन गमन लिखो इसमें। राम वन गमन की घटना है यहां पर बेसिकली। कि कई ने वरदान मांग लिए थे। ओके, आगे चलिए। श्वेता शर्मा जी लिख रही हैं कि साहित्य पहले पढ़ने का हम सबको एक लाभ यह भी मिला है कि पाठ्य पुस्तक के सारे लेसन इजीली याद हो जाते हैं। बिल्कुल। तीसरी लिखिएगा। तीसरा कांड है अरण्य कांड। अरण्य का मतलब होता है जंगल। तो यहां पे वो वन में वास करेंगे अब, ठीक है। यहां पे वन गमन हुआ है। केवट प्रसंग यहां पर है, केवट प्रसंग यहां पे है। और आपको पता हो तो अहिल्या का उद्धार भी है। गौतम बुद्ध की पत्नी है ना अहिल्या, अहिल्या का उद्धार करते हैं भगवान। वन गमन हो जाते हैं ना, तो वन गमन के बाद अहिल्या का उद्धार करते हैं, फिर केवट का प्रसंग आता है। ऐसे है, पहले ये फिर ये फिर ये, जो भी है ये सारे प्रसंग हैं यहां पर। ये सब कविता बली में पढ़ेंगे आगे, इतना क्यों टेंशन लेते हो। इसके बाद वन में वास होगा। यहां पे पंचवटी बना लेंगे, पर्णकुटी में रहेंगे। रावण छल से सीता का हरण कर ले जाएगा। लक्ष्मण की जो रेखा खींची है उस रेखा को पार करके सीता रावण को, तपस्वी वेश में रावण है उसको देने के लिए आएगी और रावण उसका जबरन अपहरण कर लेगा। क्योंकि मारीच को जो है मृग बना करके भेजा है सोने का, और सीता की इच्छा है कि सोने का मृग उसे चाहिए था। राम जी उसके लिए जाते हैं। ये कहानी है। ठीक है, यह अरण्य कांड है। उसके बाद चौथा है वो किष्किंधा कांड है। अब राम जी विलाप कर रहे हैं, सीता जी चली गई हैं, अपहरण हो गया, रावण ले गया, अशोक वाटिका में पहुंचा दिया सीता को, लंका में। राम जी विलाप कर रहे हैं। देखिए, वन में वास करने के दौरान उनकी निषाद वगैरह भील कुल किरात से मित्रता होती है। शबरी के झूठे बेर भी भगवान ने खाए यहां पर। हाँ, अहिल्या वाला कांड यहाँ पे, विश्वामित्र के साथ जा रहे हैं वो अलग कांड है। अहिल्या वाला कांड यहाँ पे, बिल्कुल अहिल्या वाली घटना यहाँ पर है। बिल्कुल सही बात है, इसलिए मैंने मिटा दिया था उसे, याद भी आ गया था, मैंने मिटा दिया था उसे। जो किष्किंधा कांड है, ये किष्किंधा बाली सुग्रीव की नगरी है। तो सुग्रीव जो वानर राज है उससे मित्रता होगी यहाँ पर। किष्किंधा बंदरों की नगरी है, ये बंदरों का शहर है। बाली दोस्त है, बाली और सुग्रीव दोनों भाई हैं। सुग्रीव दोस्त है। बाली ने क्या है, जबरन सुग्रीव को जो है निकाला हुआ था। तो सुग्रीव बंदर जो है भगवान राम से दोस्ती कर लेता है और उसके बाद भगवान राम बाली को मार देते हैं, है ना। क्या होता है, भगवान राम यहाँ पे मार देते हैं किसको, बाली को। बाली पूछता भी है कि अनुज मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कबर नाथ मई मारा। मैं तो बैरी हो गया, दुश्मन हो गया, और आपने भगवान सुग्रीव को अपना प्रिय बना लिया, तो मैंने क्या गलती करी, मुझे क्यों मारा आपने। पेड़ के पीछे छुप के बाण मारा था भगवान ने, क्योंकि बाली आदि शक्ति खींच लेता था उसके पास, इस तरह की ताकत थी, वरदान था। तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, नहीं जो देखी कुदृष्ट बिचारी। और अगली पंक्ति है उसमें कि ताई बदे का छुपा आपने होई। मतलब जो अनुज बधू, छोटे भाई की पत्नी, भगनी बहन, सुत नारी अपने बेटे की पत्नी, ऐसे लोगों को कुदृष्टि से देखता है, उसको मारने में कोई पाप नहीं होता। सुग्रीव की पत्नी तारा का जबरन अपहरण कर रखा था बाली ने,
तो इसलिए भगवान राम ने कहा, इसलिए तेरे को मार दिया मैंने बाली, क्योंकि तूने अपने छोटे भाई की पत्नी पर कुदृष्टि डाली है। उसके बाद अब देखिए, ये सबसे छोटा कांड है, ये याद रखिएगा। सबसे छोटा कांड है कौन सा? किष्किंधा कांड। उसके बाद 5वां कांड है सुंदर कांड। दरअसल क्या है कि तुलसीदास राम के बजाय हनुमान जी के भक्त थे। राम तो उसके इष्ट के भी इष्ट थे, तुलसी का इष्ट तो हनुमान है। जब भी प्रॉब्लम हुई तो उसने क्या किया? तुलसीदास ने सुंदरकांड नाम इसको लिखा है। तुलसीदास के इष्ट थे कौन? हनुमान जी। और हनुमान के भी प्रभु कौन है? राम। तो अपने इष्ट का भी इष्ट है राम। तो हनुमान जी के सुंदर जीवन का वर्णन है यहां पर। हनुमान जी ने जो काम किया उस सुंदर जीवन का वर्णन है, इसलिए सुंदरकांड नाम दिया है। हनुमान द्वारा यहां पे लंका दहन का काम बेसिकली होगा। हनुमान यहां पे सीता को, हनुमान द्वारा सीता की खोज होगी और लंका दहन होगा। हनुमान जी तो भाई साहब, आप ये पढ़ेंगे ना, बड़े सुंदर ढंग से काम किया है। हनुमान जी ने देखा कि माता सीता जी विलाप कर रही हैं, अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं, और अशोक वृक्ष से कह रही है कि कोई आग का अंगारा आ जाए तो मैं उसमें जल के भस्म हो जाऊं, क्योंकि मास दिवस में कहा न माना तो वो मारे भी काट कृपाणा। अगर माँ 1 महीने के अंदर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो रावण क्या करेगा? मुझे मार देगा। तो हनुमान जी पहले तो ऊपर सुनते रहे पेड़ पे बैठे बैठे, फिर जैसे ही सीता ने कहा कि कोई अंगारा आके बरस जाए तो मैं तो उससे ही आग लगा लूं खुद के, यहां तो कुछ ऐसा भी तो नहीं है। तब सुग्रीव के बाद बानर राज लिखा हुआ भैया, है ना? आपको दिक्कत हो रही है कि बानरों का राजा था ना सुग्रीव। तो ऐसी स्थिति में हनुमान जी ने एक वो अंगूठी लेके आए थे भगवान राम की निशानी, वो डाल दी। और जैसे वो अंगूठी देखी तो सीता ने सोचा सच में कोई अंगारा आ गया। वो दौड़ के हाथ में पकड़ा। आप सुंदरकांड पढ़िएगा। कपि कर हृदय विचारे दीन मुद्रिका डारी, तब सोठा है। कपि कर हृदय विचारे दीन मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगारी लीनी हरस से उठी कर गया हूं। और सीता ने सोचा कि जैसे कि सच में अशोक वृक्ष ने अंगारा डाल दिया, तुरंत हाथ में ग्रहण करी, देखिए मेरे प्रभु मेरे पति राम की निशानी है। सीता को बहुत अंदर से विलाप आया, सोची हैं ये कैसे हुआ। बाद में हनुमान जी नीचे उतर के आगे बोले, भगवान राम ने भेजा है, रामदूत में मात जान की सत्य शपथ करुणा निधान की, उनकी सौगंध खाता हूं, कोई छलिया नहीं हूं, राक्षस नहीं हूं, मायावी नहीं हूं, उन्होंने भेजा है। वर्षा प्रधान जी कह रही हैं मैंने पढ़ा है इसको, हाँ 62 में है सुंदरकांड। और ऐसी स्थिति में जब बातें बहुत होती है तो फिर हनुमान जी ने जो लंका दहन किया, हनुमान जी ने जो तांडव मचाया वहां पे, जो विध्वंस किया है, अक्षय कुमार को मार संहारा, अक्षय कुमार को मारा है, लूम लपेट लंक को जा रहा। हनुमान जी ने जो काम किया, तो वापस हनुमान जी सारे काम करके आए तो सीता जी कहा कि ये क्या हुआ, तुमने ऐसा क्यों कि तुमको बांध क्यों लिया? बोले मात मोई लागी अति भूखा, कपि सुहाव ते तो रहूं रूखा। माँ मुझे भूख लगी है, मैं बानर हूं, खाऊंगा नहीं के कुछ। तो इसमें सुंदर सुंदर फल हैं। मात मोहि लागी कछ भूखा, कपि सुहाव ते तो रहूं रूखा। जिन में मारा तिन में मारे, ते पर बांधे तन है तुम्हारे। अगर मुझे किसी ने मारा है तो मैंने उनको मारा है। तो अक्षय कुमार को मार दिया, फिर इंद्रजीत आ गया, मेघनाद वो बांध के ले गया, ब्रह्मास्त्र का जो है छोड़ दिया हनुमान पर। एक बार तो हनुमान ने सोचा कि मैं ब्रह्मास्त्र को भी तोड़ दूं। ब्रह्मास्त्र ते सादा कपिमन कीने विचार, जो न ब्रह्म सर माने हूं महिमा मिटाई अपार। अगर मैं ब्रह्मास्त्र का भी त्याग कर दूंगा, ब्रह्मास्त्र की भी महिमा कम कर दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए लास्ट में
यही हुआ। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में चले बंध के चले गए, रावण के दरबार ले गए। रावण ने कहा वहां पे कि कपिता कप की ममता पूछ पर, सबई कहा समझाए, तेल बांध पटपोल पुनी पावक देहूं लगाए। ठीक है कि हनुमान की जो ममता होती है, बंदर की ममता पूछ पे होती है, बंदर पूछ पे ज्यादा ध्यान रखता है, इसलिए इसमें आग लगा दो। और हनुमान जी तो गजब के आदमी भाई साहब, कपड़ा उन्हीं का, तेल उन्हीं का, माचिस उन्हीं की, मकान उन्हीं के, लंका उन्हीं की, और लगा दी आग। और हनुमान जी ने बिना कुछ खर्चे के सारा काम कर दिया राम जी का। इससे बोलते हैं सच्चा सेवक। और उसके बाद तो कूद गए तालाब में, पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लग रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाड भयंकर जोर। और जब पूछ बुझा ली लंका जला जलू के, सब ने कहा कि हम जो कहा ये कपि नहीं हुई, बानर रूप धरे सुर कोई। सब बोले हमने कहा था नहीं, बंदर नहीं है, कोई राक्षस है, वरना ऐसी लंका कैसे जला देते। अगले ने जला दी, पूछ बुझा के चला गया। बोले माता चिंता मत करो, राम जी से कहूंगा आपको लेके जाएंगे हम। बड़ा सुंदर चरित्र है, जितना गाएं उतना कम है। भावुक माहौल हो जाता है, ईश्वर का गुणगान है। इसके बाद में है लंका कांड। ये जो है, इसको लंका कांड को वाल्मीकि ने भी युद्ध कांड लिखा है वाल्मीकि रामायण में, और स्वयंभू के परमचर्यु में भी युद्ध कांड लिखा है, लेकिन तुलसीदास ने इसका नाम लंका कांड दिया है। यहां पे देखिए, पहले तो सेतुबंधु रामेश्वर की स्थापना होगी। सेतुबंधु रामेश्वर की स्थापना होगी, भगवान शिव की पूजा होगी, और उसके बहाने शैव और वैष्णव को मिला दिया तुलसी ने। कहा कि अगुने शगुने नहीं कछ वेदा, उभे भरई वब संभव खेदा। और कहा कि शिव द्रोही ममदास कहाबा, सो नरमयी सपने ने भाबा। शिव और विष्णु एक ही है, अलग नहीं है, राम के मुंह से कहलवाया तुलसी ने। सेतुबंध रामेश्वर की स्थापना होती है। और एक बात और है, क्या लंका में युद्ध होता है और राम की विजय होती है। आगे लास्ट है उत्तरकांड। ये 7वां कांड है उत्तरकांड। इसमें ये सबसे बड़ा कांड, सबसे बड़ा तो बालकांड है, सॉरी। इसमें सिद्धांतों की विवेचना है, सिद्धांतों की विवेचना है। कलयुग का वर्णन है, राम राज्य का वर्णन है, सिद्धांतों की विवेचना है। भगवान पुष्पक विमान से वापस अयोध्या आते हैं 14 साल का वनवास काट के, उस तरह के सीन इसमें हैं। ये 7वां कांड है उत्तरकांड। उत्तर यानी बाद का, जीत के बाद क्या हुआ उसका कांड है उत्तरकांड, इसको लिख सकते हैं। कुछ समझ में आया क्या? सुनाओ प्लीज आप सर जी, सुनाओ। अनीता शर्मा कह रही है सुना देंगे। रामचरितमानस तो वैसे ही खूब सुनते हैं आप लोग, घर पे भी होती है, सब जगह मिलता है। इसमें कई रोचक प्रसंग है, मार्मिक प्रसंग है। ये आपको पता हो तो भरत मिलाप रोचक प्रसंग है। भरत आता है, और जब भरत आता है ना तो लक्ष्मण को डाउट होता है। लक्ष्मण कहता है कि ये भरत ने वहां भी हमको छोड़ा नहीं, इसकी मां ने हमको वनवास भेज दिया, और अब यहां भी चतुरंगिनी सेना लेके आ रहा है ये तो, क्योंकि धूल उड़ती हुई दिखाई दी। क्योंकि भरत के साथ बहुत सारे अयोध्या के वासी भी थे, वनवासी भी थे, जो राम के पास आना चाहते थे, मिलना चाहते थे। और भरत का जो स्नेह था उसको देख करके राम के अंदर कोई डाउट नहीं था, लेकिन लक्ष्मण को डाउट था। लक्ष्मण ने जब ऐसी बात कही, सीता त्याग नहीं है कि सर उत्तरकांड में, नहीं बेटा, सीता का परित्याग लवकुश कांड में है। वो वाल्मीकि रामायण में मिलेगा। तुलसीदास ने 8वां कांड लिखा ही नहीं, 7 ही कांड लिखे हैं शिवानी देशवार, इसलिए सीता का परित्याग नहीं है यहां पर। ओके, मैं आपसे कह रहा था कि भरत आया तो लक्ष्मण ने कहा कि हमसे राजगद्दी के लिए, हमको मारने के लिए आ रहा है। तो राम ने एक बात कही, किरण कह रही कुछ पंक्तियां सुना दो।
राम ने कहा, लक्ष्मण को कहा कि भरतई होई न राज मद, विधि हरि हर पद पाई, कबहू की काजी सीकरनी, क्षीर सिंधु बिन साई। लक्ष्मण बोला कि हमको यहां पे मारने के लिए आ रहा है। राम ने कहा, सुन लक्ष्मण सुन, भरतई होई न राजमद। अरे भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता। गद्दी के छोटे लाभ के लिए भरत मेरे खिलाफ सोचेगा? नहीं। भरतई हुई न राजमद, विधि हरि हर पद पाए। विधि ब्रह्मा, हरि, विष्णु और हर महादेव तीनों अगर प्रयास करे तो भी भरत को राजमद नहीं होगा। कबहू की काजी सीकरनी, क्षीर सिंधु बिन साई। अरे लक्ष्मण, कबहू की काजी सीख रनी। अरे ये जो काजी जम जाती है, छोटी मोटी जो काजी जम जाती है, कजी जिसको बोलते हैं, हरी हरी सी समुद्र में जम जाती है शैवाल, उससे क्षीर सिंधु बिन साई। कभी समुद्र का नाश होता है क्या? नहीं होता। भरत के लिए ये राजवाद छोटी मोटी चीज है, उसको इन चीजों से मोह नहीं है। ये सच है कि भगवान राम और भरत का बड़ा प्रेम था। और एक बात तुलसी ने लिखी है कि भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेही। भरत से बड़ा स्नेही राम का कौन हो सकता है, और दुनिया में भरत से अच्छा कौन हो सकता है? भरत सरिस को राम स्नेही, राम से ज्यादा, राम का भरत से ज्यादा प्रेमी कौन हो सकता है? जग जप राम राम जप जेही। जो सारा जग राम की आराधना करता है, राम की तारीफ करता है, वो राम भरत को जपता है, भरत की तारीफ करता है। और जैसे भरत आए हैं, लक्ष्मण तो अलर्ट मोड पर है कि कहीं आक्रमण नहीं कर दे, धनुष बाण तैयार कर रखे हैं लक्ष्मण ने तो। लेकिन जैसे भरत गिरता है राम के चरणों की तरफ, एक अद्भुत प्रसंग वहां पर बाबा तुलसी ने लिखा है कि बरबस लिए उठाई और लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी, विसरे सभी अपान। ऐसा जैसे गिरने लगे पैरों में, बरबस लिए उठाए, बरबस ही उसको उठा लिया और लाए कृपा निधान। भगवान कृपा निधान राम ने उसको हृदय से लगाया। भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सभी अपान। अगर कोई भरत और राम के उस मिलने के प्रसंग को भी पढ़ता है तो उसके सारे दुख, सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं। ऐसा बाबा तुलसी ने लिखा है। बहुत कुछ है सुनाने को। लक्ष्मण भी बड़ा डॉन था। जब ये धनुष भंग हुआ है, यहां पर जब धनुष भंग हुआ है तो यहां पर भी बहुत सारे प्रसंग आते हैं। जैसे कि जब राजा जनक ने कहा कि कोई भी इस धनुष को नहीं तोड़ पाया तो मैं ये मानता हूं कि ये धरती वीर विहीन हो गई है और मेरी सीता कंवारी रहेगी, मुझे स्वयंवर नहीं करना चाहिए था। तो गुस्सा आता है लक्ष्मण को, जो तुम्हार अनुशासन पावो, कंदुक इब ब्रह्मांड उठावो। आप एक बार कह दो प्रभु, राम से कहता है लक्ष्मण, आप एक बार कह दो, मैं भी इस पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा दूंगा, कंदुक इब ब्रह्मांड उठावो। आप तो बात कर रहे हो धनुष की, ये राजा लोग धनुष की बात कर रहे हैं, शिव के धनुष की, मैं कहो तो उठा दूं। और राम ने समझाया, नहीं नहीं लक्ष्मण रुक रुक। और जब लक्ष्मण ने भाई साहब ज्यादा कहा, विश्वामित्र की आज्ञा हुई, राम जी ने धनुष उठाया, तोड़ दिया। शिव का धनुष था, आवाज हुई, और आवाज हुई तो क्या हुआ? परशुराम जी आ गए सुन करके, और परशुराम जी ने कहा कि मेरे गुरु का धनुष था, किसने तोड़ा है, मैं आज ही उसे मार दूंगा। तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया। लक्ष्मण बोले कि बहुरी धनुई तोरी लड़काई, कबहु ने अतिरिशिक की ने गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुने रिसाई कह भृगुकुल केतु। बहुत धनुष हमने बचपन से तोड़े हैं, आज तक तो कोई ऐंठा नहीं, अब ये धनुष तोड़ दिया तो मार क्यों दोगे भाई? क्या कर दिया हमने? लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा। तो परशुराम जी गुस्सा आ गया,
बोले अब चनु दे दोष मोई लोगू कटुबादी बालक बद जोगू। लोगों मुझे दोष मत दो, ये बालक ज्यादा बोल रहा है, इसके फरसे से टुकड़े कर दूंगा मैं। जानता नहीं मेरे को, ये क्षत्रियों को विहीन कर दी थी मैंने पृथ्वी को 21 बार, जानता नहीं मेरे को, परशुराम हूं मैं। तो राम जी ने प्रेम से सादी बात को बोले महाराज आप बड़े आदमी हो, छोटे बच्चों पे क्यों ध्यान देते हो। राम सहित लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तिहारा। महाराज हम तो राम ही तो हैं, आप तो परशुराम हो, आपका तो नाम ही बड़ा है हमसे। जिसने भी धनुष को तोड़ा है वो कोई आपका दास ही होगा प्रभु, आपका सेवक ही होगा, आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि ज्यादा गुस्सा आया ना तो लक्ष्मण बीच में बोल गए, बोले बार बार आप ये उंगली दिखा रहे हो, बार बार उंगली दिखा रहे हो, ये कर दूंगा ये कर दूंगा। परशुराम जी यहाँ कुमड़वतिया को नाई जे तरुजनी देख मुरझाई। यहाँ कोई कद्दू का फल नहीं है, कद्दू के फल छोटे छोटे होते हैं, उनको ऐसे उंगली दिखाओ ना। तो अवधि में ऐसी मान्यता है यूपी में कि वहां से वो फल नष्ट हो जाते हैं, हमारे यहाँ भी राजस्थान में ऐसी मान्यता है। तो प्रसंग का वर्णन किया है, बोले यहाँ कोई कद्दू का फल नहीं है जो उंगली देख के मुरझा जाएगा। बहुत सारी बातें हुई। जो परशुराम जी ने कहा कि मैं आज ही इसको मार देता हूं और मैं अपने गुरु शिव के ऋण से मुक्त हो जाता हूं, तो लक्ष्मण जी ने फिर टोक दिया, बोले मातु पिता ऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। बोले तुम माता पिता के ऋण से बहुत अच्छे से मुक्त हुए थे, हमको पता है। अब गुरु का ऋण कैसे रह गया तुमसे, उसको भी चुका दो। पता है ये बात कितनी खतरनाक थी। परशुराम जी की मां, परशुराम जी के पिता जमदग्नि ऋषि के खिलाफ, मतलब उनकी बात को मतलब अनसुनी करके और चली गई थी। कोई आसपास ऐसा कुछ प्रसंग है, तो जो राजपूत थे केके और हे वंश के, उन्होंने कोई परेशान कर दिया। तो उस बात पे उनके पिता को गुस्सा आया। तो परशुराम पितृ भक्त थे, पिता के भक्त थे परशुराम। तो जैसे ही गुस्सा आया तो परशुराम ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं, और गुस्से में परशुराम ने अपनी मां के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। सुनिए पूरी बात, अपनी मां के फरसे से टुकड़े टुकड़े कर दिए थे परशुराम ने। तो पिता ने कहा कि मैं तेरी पितृभक्ति से खुश हूं, तू मेरे पक्ष में इतना खड़ा हो गया कि तूने मां के टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो फिर पितृभक्ति से खुश हो तो वरदान मांग लो। तो परशुराम जी ने अपने पिता जमदग्नि ऋषि से वरदान मांग लिया कि मेरी मां को जीवित कर दो। तो मातृभक्ति भी था। और याद रखिए लक्ष्मण ने वही प्रसंग छेड़ दिया कि तुमने तो अपनी मां का बदला भी उसको काट काट के चुकाया है, फरसे से तुम्हारी मां को काट के तुमने बदला लिया है। तो तुमने गुरु को कैसे छोड़ दिया, शंकर को क्यों नहीं काटा। तुम तो गुरु का ऋण भी चुका देते, मां का ऋण तो तुमने मां के फरसे से टुकड़े कर करके चुकाया है, तो गुरु का ऋण कैसे रह गया, उनके भी टुकड़े कर देते, शंकर का भी। मातु पिता ऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। खैर बहुत लंबा प्रसंग है, मैं परशुराम संवाद पढ़ाऊंगा, उसकी बात करूंगा आपसे। कई रोचक प्रसंग है, पूरी रामचरितमानस में कई रोचक प्रसंग है। आप जब केवट को पढ़ेंगे तो भी आपको उसकी चतुराई पे हंसी आएगी और उसके भाग्य पर, केवट के भाग्य पर आपको खुशी होगी, क्योंकि उसने भी मना कर दिया था कि मैं आपके पैर धोए बिना नहीं चढ़ाऊंगा, नाव में नहीं चढ़ाऊंगा, क्योंकि केवट को भी पता है कि ये भगवान का रूप है, इनके चरणों को आज धो लें तो मोक्ष मिल जाएगा। और एक बात और है, एक पंक्ति है कवितावली में कि पात भरी शहरी शकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु भेद बखानियो, मेरो परिवार सब याही लगे राजा जो, दीन चित हीन कैसे दूसरी गड़ाइयो। बोले भगवान पैर तो धोऊंगा, मेरा परिवार तो इसी से चल रहा है। गौतमी की धरनी जो तरनी तरेगी मेरी, गौतम की पत्नी अहल्या की तरह मेरी नाव तर जाएगी, तरनी तर जाएगी, यानी कि ये भी पत्थर बन जाएगी, पत्थर से औरत बन जाएगी। नाव पत्थर से औरत बनी थी अहल्या, तो मेरी नाव भी स्त्री बन जाएगी। पात भरी शहरी शकल सुत बारे बारे, के बटक की जाति कछु भेद न बखानियो, मेरो परिवार सब याही लगे राजा जो,
दीन चित्त हीनु कैसे दूसरी गढ़ाई हो। गौतम की धरनी जो तरनी तरेगी मेरी, प्रभु सो विषाद है कि बाद न बढ़ाई हो। भगवान आपसे कुछ ज्यादा बहस नहीं करूंगा। तुलसी के ईस राम रावरे को सांच कहा, बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़ाई हो। भगवान बिना पैर धोए तो मैं नाव नहीं चढ़ाऊंगा। और भगवान को पता चल गया कि बेटा चालाकी कर रहा है, क्योंकि केवट को पता था कि आज अपने घाट आया है, कल अपन को इसके घाट जाना है। राम जी ने सब काम कर लिया, केवट ने अपने पितरों तक को त्याग दिया, पैर धो दे के चढ़ना मत ले लेके। और बाद में जब राम जी ने उतराई दी तो पिए ही एक सी जानन हारी, चकित चित मुद्री पहचानी। राम जी के पास कुछ देने को नहीं था। सीता समझ गई, अपनी अंगूठी उतार के दी, केवट ने मना कर दिया। बहुत बहुत अद्भुत प्रसंग है, भावुक हो जाता हूं मैं ऐसे प्रसंग पढ़ाते हुए। लेकिन जो भी है, मैं ये कह सकता हूं कि संपूर्ण अपने आप में बड़ा ग्रंथ है, जिसने अपने जीवन में रामचरितमानस को सीख लिया, उसको कुछ और सीखने की आवश्यकता नहीं है। सारी मंगल कामना, सारी सिद्धि, सारे गृहस्थ के अनुभव, सारे लक्षण, सारी मर्यादा, सारी भक्ति, सारे व्यवहार, मैं कहता हूं उससे बेहतर क्या है। पिंकी नामा लिख रही हैं, कौन सी चक्की का आटा खाते हो आप सर? अरे ये मेरे माता पिता के संस्कार है, वहां से सीखा हूं जी। चलिए, ये सब हो गया। ये सब हो गया क्या? कुछ बचा है इसमें से? चलिए आगे लिखा है, क्योंकि ये तो 7 कांड हैं जी। रामचरितमानस के 7 कांड हैं, बिल्कुल। सीमा मीना जी कह रही है सर बहुत ही इमोशनल चीजें हैं रामचरितमानस में। गुड, बिल्कुल है बेटा। ये तो क्या अभी पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे पूरा, भी तो मैं आपको केवल शॉर्ट बता रहा हूं। आगे एक बात सुनिएगा, रामचरितमानस है ना, ये 4 प्रसंगों पे चलती है। 4 संवाद इसमें हैं, 4 लोग आपस में बात करते हैं। कौन कौन? सुनो। आपने रामचरितमानस की आरती पढ़ी है कभी? जैसे उसमें आता ना, गावत संतत शंभु भवानी, मतलब उमा और शिव, या ऐसे बोल दो शिव पार्वती संवाद है। शिव पार्वती संवाद, ये जो राम जी की इतनी लंबी कथा है, ये सबसे पहले किसने देखी है? भगवान शिव और पार्वती ने देखी है। ठीक है, पिंकी नामा जी लिख रही है, धन्य है वो माता और धन्य है वो पिता जिसने आपको सिखाया। गुड, थैंक यू। शिव और पार्वती, सबसे पहले शिव ने, भगवान शिव ने पार्वती को सुनाई। जब भगवान शिव पार्वती को सुना रहे थे पीपल के पेड़ के नीचे, तो एक कौवा था जिसका नाम था काकभुशुंडी, उसने भी भगवान राम की कथा सुन ली। उसने इसको अपने राजा गरुड़ को सुना दी, पक्षियों के राजा गरुड़ को सुना दी। तो 2 कथाएं तो ये है, शिव ने पार्वती को सुनाई, वो काकभुशुंडी कौवे ने सुन ली, कौवे ने अपने राजा गरुड़ को सुना दी, पक्षियों के राजा को। एक याज्ञवल्क्य और भारद्वाज ऋषि, भारद्वाज का संवाद है। याज्ञवल्क्य और भारद्वाज जो है गंगा के तट पर आए हैं प्रयाग में नहाने के लिए, वहां भगवान राम पे ऊपर उनका संवाद होता है, ऋषि मुनि हैं। और एक कई बार आप देखेंगे कि पाठक और ऐसे मान लो कवि और श्रोता संवाद है, यानी डायरेक्ट तुलसीदास भी हमको डायरेक्ट बोलता है। कई बार ऐसे बोलता है ना कि लेखक खुद पाठकों को बताना चाहता है, डायरेक्ट बोलता है कि तुम ये मानो। तो 4 संवाद है यहां पर, शिव पार्वती, काकभुशुंडी गरुड़, याज्ञवल्क्य भारद्वाज और कवि श्रोता। लिख लीजिए, रामचरितमानस 4 संवादों पर आधारित है।
लिख लिया। आगे चलें। अगला लिखिएगा, रामचरितमानस में कुल 18 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। 18 छंद है, आप देखेंगे ना उसमें दोहा, चौपाई, छंद बहुत सारे हैं। आप सभी लोग इतनी प्रशंसा मेरे लिए कमेंट्स बॉक्स में लिख रहे हो, बहुत कुछ आप लिख रहे हो, आपका धन्यवाद, शुक्रिया। रिपीट कर दो एक बार। क्या रिपीट करना है संजू बेटा? 4 प्रसंग हैं, 18 प्रकार के छंद प्रयोग किया गया है। अच्छा, रामचरितमानस में चित्रकूट को परम आध्यात्मिक घटना कहा गया है। इस रचना में चित्रकूट जो प्रसंग है ना, जहां पे माताएं मिलती है, पता है आपको, तीनों माताएं आती हैं और मिलती हैं, राम की मुलाकात होती है वहां पे, गुरु वशिष्ठ मौजूद है। हाँ, ये रामपाल शास्त्री लिख रहे हैं कि ऐसा हमने आरती में पढ़ते। बिल्कुल, आरती में आता है, गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, मुनि ज्ञानी है, व्यास आदि कवि वर्ज वखानी, काक वुशुंड गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की। तो वहां पे भी आता है। ओके, इस रचना में चित्रकूट प्रसंग को परम आध्यात्मिक घटना कहा गया है। परम आध्यात्मिक घटना कहा गया है। ये आप लिखिएगा एक बार, फिर मैं कुछ और लिखाता हूं। मीनाक्षी राठौड़ जी, एक बार लिख लीजिएगा जी। आगे चलें। गाय माता को संभालने का टाइम हो गया है मेरा। ऐसे कमेंट क्यों करते हो? आगे सुनो, मैं सोचता हूं कुछ खास बात होगी। एक बात और, तुलसी ने रामचरितमानस में 8 अर्धली के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग किया है। छंद योजना क्या है, आपसे कोई पूछ ले तो 8 अर्धली आएंगी, फिर एक दोहा आएगा, फिर 8 अर्धली, फिर एक दोहा, इस तरह से है। रामचरितमानस में जैसे आपने बोला, मंगल भवनिया मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी, कवन सुकाज कठिन जगमाई, जो नहीं होता तुम पाई, ये एक अर्धली है। ऐसे 8 जोड़े होंगे, 16 चौपाइयां होंगी, फिर एक दोहा आएगा। ये योजना है। आप जायसी को पढ़ोगे ना, जायसी को, तो वहां पे तो 7 अर्धली के बाद एक दोहा है।
ओके, आगे चलें। ये अच्छा, एक बात सुनो, जैसे जो गांधी ने रामराज्य की कल्पना ली है ना, वो रामराज्य की कल्पना उत्तरकांड से ली है। आप उत्तरकांड में देखोगे तो तुलसी ने रामराज्य के बारे में लिखा है। गांधी जी ने कहा था ना कि स्वराज मिलेगा अंग्रेजों से तो आम आदमी के आंसू पोंछे जाएंगे। ठीक है, अर्दली मतलब दो दो का ग्रुप, दो दो चौपाइयों का ग्रुप। तो गांधी जी ने जो रामराज्य के बारे में कही थी, ये बात तुलसी ने रामराज्य बताया है। रामराज्य क्या होता है? दैहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म सुरत सुत नीति। सब लोग अपने धर्म पे चलेंगे, एक दूसरे से प्रेम करेंगे, किसी को भी दैहिक दैविक भौतिक कोई ताप नहीं होगा, ये राम राज्य होगा। ऐसा कल्पना किया था तुलसी ने राम राज्य की, तो गांधी जी ने वो कल्पना वहीं से ली है। और एक बात और सुन लो, जो अभावों का जीवन है ना, तुलसी का अभावग्रस्त जीवन, वो कवितावली में मिलता है बेसिकली, लेकिन वो उत्तरकांड में मिलता है। तुलसीदास की जो स्थिति है ना, कवितावली में आप पढ़ोगे चिड़चिड़ा हो जाते हैं वो तुलसी, है ना। मैंने कल आपको सुनाया था। तो बेसिकली क्या, अभावग्रस्त जीवन तुलसी का कवितावली में मिलेगा, उत्तरकांड में मिलेगा, लेकिन यहां पर भी मिल जाएगा वो, समझ गए। और ऐसा जीवन जो कवितावली और उत्तरकांड दोनों मिलता है, उसमें कलयुग भी है। जो कलयुग है ना, कलयुग, कलयुग का वर्णन कि कलयुग कैसा होगा, ये भी उत्तरकांड और कवितावली दोनों में है। उत्तरकांड में भी है रामचरितमानस, और दूसरा कवितावली रचना आएगी में है। कलयुग में क्या होगा, अच्छे लोगों की वैल्यू कम रहेगी, बदमाश लोग ज्यादा हिट हो जाएंगे। पंडित वही जो गाल बजावा, मार्ग जोई जाके मन भावा। बड़ा विद्वान वही होगा जो गाल बजाएगा, लंबी लंबी फेंकेगा, ठीक है। और पंडित वही जो गाल बजावा, जो मार्ग जाके मन भावा। और जिसको जो अच्छा लगेगा वही अच्छा रास्ता वो बता देगा, ये नहीं कहेगा कि अच्छा रास्ता बुरा रास्ता क्या है। जो पसंद आए वही करेंगे लोग, ठीक है। और एक बात और सुनिए, कलयुग में तुलसी ने कई चीज लिखी है, जैसे सुतमान ही मात पितई तब लो, अब लाननी दिख नहीं जब लो, ससुराले प्यारे भई तब तेरे रूप कुटुंब भये तब दे। सुत माने मात पिता तब लो, अब लानन दीख नहीं जब लो। जब तक अबला स्त्री नहीं दिख जाएगी तब तक ही वो माता पिता की बात मानेगा बेटा, बाद में भूल जाएगा। कलयुग में ऐसा होगा, तुलसी ने पहले ही लिख दिया था। सुत माने ही मात पिता तब लो, अब लानन दीख नहीं जब लो। ये तो बेटे की बात है। और बेटी ससुराल में चली गई, अगर पैसे वाली हो गई तो पीहर को, गरीब पीहर को भूल जाएगी। कैसे? ससुराली प्यारी भई जब तेरे पुरूप कुटुंब भये तब जब से ससुराल की प्यारी हो जाएगी, सब परिवार वालों को भूल जाएगी, अपने स्टैंडर्ड मेंटेन में लग जाएगी, गरीब परिवार को भूल जाएगी। बाला कुमार कह रही है साइड सर, ये मेरा माफी चाहता हूँ, साइड देना कई बार भूल जाता हूँ, पढ़ाते समय लय में होता हूँ, ध्यान नहीं रहता, कोई बात नहीं, लिख लीजिएगा। हो गया?
गुरुजी क्लास में कुछ रामचरितमानस की पंक्तियां सुनाना, बहुत मजा आता है। बेटा अब टाइम हो गया। हाँ, रामपाल सासवा लिख रहे हैं, नारी विवश नर सकल गोसाई और नाचे नट मरकट की नाई। सब लोग कलयुग में नारी के विवश हो जाएंगे, बंदरों की तरह, नटों की तरह नाचेंगे, औरत जो कहेगी वही करेंगे। बिल्कुल कलयुग में यही होता है भाई साहब आजकल। पहले तो अबला होती थी, मतलब अबला बल नहीं है, सीधी सादी। आजकल अब ला होती है। बोले 1 तारीख हो गई, अब ला, जो भी है सब ला। अब वो अबला से सबला हो गई है। पहले तो अबला कभी कभार ही कहती थी कि अबला, मेरे भाई की शादी है, अबला कुछ, मेरे परिवार में ये है, अबला कुछ। आजकल सबला हो गई। 1 तारीख आती, बोले सब ला, सब दे दे, तू खाली रहे। खैर ये सब मजाक था। कल इस पे बात करेंगे। रामचरितमानस में सबसे ज्यादा टीकाएं लिखी गई है। पहली टीका स्वामी रामचंद्र दास ने लिखी थी, जो कि स्वस्व की शाखा के प्रवर्तक थे। आगे बात करेंगे इन सब के बारे में। ठीक है, इजाजत दीजिएगा, समय हो चुका है, मुझे ऑफलाइन क्लास में पहुंचना है। महज 5-7 मिनट बचे हैं। ओके, तब तक के लिए शुक्रिया। कल आपसे फिर मिलते हैं। आज यूट्यूब पे जो पढ़ाया है PDF भी भेजा है, वो सब देख लेना, कुछ कमी नहीं रह जाए पढ़ाई में आपके, है ना। शेष बातें कल